हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ठीक है। PQR एक काम को 30 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। P पहले दिन कार्य करता है, Q दूसरे दिन कार्य करता है और R तीसरे दिन कार्य करता है। ठीक है। इसी प्रकार आगे भी कार्य होता है, तो बड़ा कार्य कितने दिन में पूरा हो जाए। P है, Q है, R है। ठीक है। P 30 दिन में कार्य पूरा करता है। ठीक है। और Q 15 दिन में और R 20 दिन में। अब तीनों का एलसीएम निकालिए। तीनों का एलसीएम 7 है। एलसीएम जो होगा वही टोटल वर्क, टोटल का। ठीक है। ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये 3। इसका मतलब हो गया कि टोटल काम 60 है, जिसमें पी 2 करता है, क्यू 4 करता है, आर 3 करता है। ठीक है। तो बोल रहा है कि पी पहला दिन करता है, क्यू दूसरा दिन करता है, आर तीसरा दिन करता है। मतलब 3 दिन लगातार होता है। पी क्यू आर अगर काम करेगा तो 3 दिन लगेगा। तो पी क्यू आर, ठीक है, 3 दिन में कितना काम करेगा। जब 4 से 7 दोनों काम करेगा, 3 दिन में वो 9 काम करेगा। ठीक है। 3 दिन लगा और काम किया 9। हमको काम चाहिए 60। ठीक है। 60 चाहिए कितना होगा, गुना 6 कर देंगे ना। ठीक है। जब 6 इधर कर देंगे तो 6 इधर करना पड़ेगा। तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा। 18 दिन हो जाएगा। और काम कितना होगा, 9 × 54 का। 54 का हो गया। अब बताइए, फिर कौन करेगा, पी करेगा। पी कितना काम करेगा, 2 काम। ठीक है। फिर क्यू करेगा, क्यू कितना करेगा, 4। टोटल काम कितना होगा, 7 का हो गया। ये पी किया, ये क्यू किया, तो 2 दिन बढ़ गया। एक दिन, तो ये 2 दिन बढ़ गया इधर। 18 × 2 = 20 दिन हो गया। मतलब 20 दिन लगा। 20 दिन में टोटल 7 काम पूरा हो गया। 20 दिन में 7 काम पूरा हो गया। जब पूछा है कि काम कितने दिन में पूरा हो, तो 20 दिन में हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन लिख लीजिए। ये क्या है, बोला है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10%, 20% और 15% बढ़ाई जाती है, उसके आयतन में कितने बड़े बताओ। तीनों का वृद्धि कर लीजिए। हमको बताया था ना, एक दो तरह का घटना घटे, 2 घटना घटे, 2 से ज्यादा घटना घटे या 2 घटना घटे, कौन सा सूत्र यूज कीजिएगा, प्लस माइनस एक्स, प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटे नहीं होता है। अब ये बताइए, समझ गए। इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। कितना, 10%, 20% और 15%। वृद्धि मतलब प्लस लेगा तो प्लस 10 लेगा, प्लस 20 लेगा। एक वाले 2 लेना है। ठीक है। प्लस 20 × 10 और 100 हो जाएगा। ये 30 हो जाएगा। 30 कल 0 0 करके 2, 32% हो गया। फिर आगे बढ़ा दिए, 32% हो गया प्लस 15% हो जाएगा, प्लस 32 × 15 = 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 5 37 10 47, 47 प्लस ये गुना कर दिए, ये हो जाएगा जाके आपको जाके 480 बटे 100 हो जाएगा। दो करके, ठीक है। 47 प्लस 4.8, ये कितना होगा, ये हो जाएगा जाके 47 4 51, 51.8। आंसर कितना आ जाएगा, कितना था, 4.8 था, ये 48 51.8। आंसर कितना हो गया, 51.8 हो जाएगा। अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले इसका काम होगा, का काम, तो 2/3 हो गया, गुना 21/8 हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये 7 हो गया, ये 4, 7 और 4 आ गया। ठीक है। अब बताइए, इधर 24 हो गया, 24/4 हो जाएगा। अब माइनस ये 7/4 हो जाएगा। अब भाग भाग का उल्टा गुना, 4/1 हो जाएगा। ठीक है।
ये 4 कट गया, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 6 हो गया -7, बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो आंसर -1 हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें क्या बोला गया है, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 17 है, बड़ा कि उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। आप देख लीजिए, आपको हम सिंपल तरीका से ट्रिक बताते हैं। देखिए 5 संख्या है, 1 2 3 4 5। जब एक बात याद रखिए, संख्या जब विषम रूप में रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, 11 रहे, ठीक है, तो बीच वाला जो संख्या होगा ना, बीच वाला संख्या, ये ये संख्या ये होगा, मतलब तीसरा संख्या, बीच वाला संख्या उसका औसत होगा, मतलब तीसरा संख्या जो होगा वो औसत 17 होगा, जो दिया हुआ। जो 5 संख्या का औसत 17 दिया हुआ है, तो तीसरा संख्या जो है वो 17 होगा, संख्या 17 होगा, औसत नहीं होगा। ठीक है, तो आप बताइए, अगर आपको विषम जो देखना है, ठीक है, 17 हो गया, जब तीसरा 17 हो गया, तो चौथा क्या है, 17 + 2, 17 × 2 = 19 हो जाएगा, चौथा का 19 हो जाएगा, ठीक है। पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा 21 हो जाएगा। फिर अगर हम दूसरा देखेंगे तो घटा दीजिए, 15 हो जाएगा। पहला का कितना हो जाएगा, 13। निकल गया ना, पहला से लेकर पांचवा तक का संख्या जो निकालना सबसे बड़ा बोला, सबसे बड़ा आपका 21 हो गया, इसका आंसर 21 हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन नियम कब बनेगा, जब संख्या 2 3, मतलब 3 5 7 9 11, मतलब विषम रूप में, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि एक्स हो जाएगा, दूसरा x+2, x+4, x+6, x+8, 5 संख्या फुट गया, और इसका औसत कितना हो रहा है, नीचे 5 जाएगा, नीचे औसत रहा 17 होगा, 17 हो जाएगा, कितना जाएगा 5x हो गया, और प्लस 814, 18 2 20, हो गया 17/85 हो गया, 5x हो गया, 85 - 20 हो गया, 5x हो गया, राउंड 65 हो गया, ठीक है। बाकी एक्स राउंड का 13 हो गया, एक्स बराबर आपका 13 आ गया, ठीक है। अब बोला कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8x+8, 13 + 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऐसे भी एक है और ऐसे भी एक है, समझ गए? अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें क्या बोला गया है, एक आयत की लंबाई दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और विकर्ण दिया हो 26 सेंटीमीटर, बोला आयत की चौड़ाई क्या, आयत बना लेते हैं पहले। आयत जो है 90 डिग्री टूटता है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90, ठीक है। अब ये विकर्ण देख लीजिए, विकर्ण कितना बता रहा है, विकर्ण बोला 26 है, लंबाई कितना बोला है, लंबाई आपका 24 है, लंबाई 24 है। ये देख ले, समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज में क्या हो जाता है, ये आपका कर्ण हो गया, 90 डिग्री भुजा है, ये आपका कर्ण हो गया, ये एक्स मान लीजिए, एक्स लॉग कितना हो जाएगा, रूट अंडर 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, माइनस 24 का स्क्वायर, ठीक है। 26 का 676 होता है, हम माइनस 576 होगा, मेरा देख को जाए 100 क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं, चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई मतलब एक्स, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एक्स चौड़ाई मतलब 10 हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं, क्या बोल रहा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 432 है, ठीक है, और लाभ 35% है, बोल रहा है कि क्रय मूल्य क्या है, लाभ 35% का कितना मतलब है, क्या मतलब है, 135% का वैल्यू, 135% की वैल्यू होगा 432, ठीक है। तो 132 सीपी निकालना है क्रय मूल्य, 100% का वैल्यू करना हो जाएगा 432 में बटे 135 गुना 100, 5 से काटेंगे, ये 27 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 से काटेगा, 9 तो 36 निकालेगा, 9 तो 36 हो गया, ठीक है। और फिर 9 फिर 72 हो गया, 9 के 27 हो गए, अरे 16 हो गया,
16 दूनी 32, 120 में इसका सी जो है करेंगे तो 320 में। अगले नंबर ये क्वेश्चन लिख लीजिए। इसमें क्या बोला गया, एक ट्रेन एक निश्चित दूरी 45 मीटर प्रति सेकंड की गति से 15 मिनट में तय करती है, ठीक है। बोला उसी दूरी को 60 मीटर प्रति सेकंड की गति से तय करने में कितना समय लगेगा। पहले देख लीजिए कि दूरी इतना चाल है और ये इतना मिनट समय लगता है, तो दूरी है कितनी। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल कितना है 45 मीटर प्रति सेकंड, समय कितना दिया हुआ है 15 मिनट। मिनट है ये सेकेंड है, तो मिनट को सेकेंड में बदलना होता है। 15 गुना 7 हो जाएगा, गुना कीजिए कितना रहेगा 15 छः 90, 900 हो जाएगा, गुना 45, 950 से 5 बचा 4, 936 4 40, ये कितना रहेगा 40,500, ठीक है। ये आपका 40,500 हो गया, ठीक है। अब बताइए इतना आपको मीटर होते हैं। अब बोल रहा है कि ये दूरी को इतना मीटर प्रति सेकंड की गति से चले तो कितना समय लगेगा। समय पूछ रहा है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। दूरी हो गया 40,500 मीटर, अतः तो 4 हो गया जाके 7, पूरे जो कर गया 4 से काटो 6 से काटो, 4 के 36 हो गया, 4 36 हो गया, 4 बच गया, तो 4 बच गया तो ये 45 हो जाएगा, ठीक है। 6 37 42 हो जाएगा, 3 बच गया तो 30 हो गया, 6 25 675 हो गया, 675 सेकेंड, इतना सेकेंड हो गया, क्योंकि ऊपर मीटर था नीचे ये मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब मीटर मीटर चले गया तो सेकेंड बचा, 675 सेकेंड हो जाएगा। अब मिनट पूछ रहा है, देख लीजिए भाग देगा, 675 7 हो गया, 66 हो जाएगा 660, और ये 15 सा मतलब 11 मिनट 15 सेकंड, 11 मिनट 15 सेकंड, ठीक है। 25 सेकंड सॉरी, ठीक है 25 सेकंड, 11.25 मिनट है। आग देने के बाद निकाले, समझ गए। अगले नंबर देते हैं, ये क्वेश्चन लिख लीजिए। इसमें क्या बोला गया है, इसका बोला है औसत, औसत निकाल दीजिए। 410, 475, 525, 560, 720, 10 मिनटों में एक हो गया, ठीक है। बाकी रहा एक हो गई, 2 2 4 1 5 हो गया, अब 5 और 7 12 हो गया, 12 14 हो गया, 14 26 हो गया, 20 मिनट में बचा 2, 2 हो गया, 5 दूनी 10 14, 14 18, 18 20 27, 27 तो हो गया। ऐसा कितना है 5 हो जाएगा, वहां से भाग दे दो, वहां से निकालना नहीं, 25 25 हो जाएगा, जो जब 2 बच गया तो 20 हो जाएगा, तो 5 24 हो जाएगा, 540 हो जाएगा, ये 540 हो जाएगा, 27 में नहीं हुआ तो 20, 400, 410, 475, 525, 560, 720, ठीक है 10 हो गया, और फिर 7 3 10 हो गया, 10 तो 12, अरे 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 को नंबर के 1 हो गया, बाकी रहा एक, तो 10 8 18 19 हो गया, 19 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 2690 हो गया, बटे कितना करना है 5 तो 25 25 हो गया, 19 बच गया तो 19 5 15 हो गया, 4 बच गया तो 40 हो गया, तो 5 5 8 40 हो जाएगा, 538 हो जाती है, 538 हो गया, ये हो गया, ठीक है। समझ गए। अगले नंबर ये क्वेश्चन लिख लीजिए।
इसमें क्या बोला गया, एक वर्ग का विकर्ण दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, बोला पहले वाले वर्ग के दुगुना क्षेत्रफल वाले वर्ग के विकर्ण का पहले विकर्ण हो रहा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। पहले वर्ग मान लेते एक वर्ग है, एक वर्ग तो इसका ये वर्ग पहला हो गया, इसका क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल क्षेत्रफल जानते क्या होता है, विकर्ण स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर जो कि होता है, ठीक है। विकर्ण 10 है, 10 का स्क्वायर किया तो हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, इसको भाग दिया तो 50 हो जाएगा। इनका क्षेत्रफल 50 हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल 50 हो गया, तो बोला कि पहले वाले वर्ग के दुगुना क्षेत्रफल, दुगुना क्षेत्रफल कितना होगा, 50 का दुगुना 100 हो जाएगा। दुगुना क्षेत्रफल वाले वर्ग के विकर्ण, जो क्षेत्रफल आया उसका विकर्ण निकालेंगे। ये दुगुना क्षेत्रफल हो गया, ये क्षेत्रफल 50 का दुगुना 100 हो गया, ये एक वर्ग बन गया, ठीक है। तो वर्ग बन गया, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, स्क्वायर 100 हो गया, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 100 वर्ग हो जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो एक नया जो है वर्ग बन जाएगा, एक का 10 हो गया, सबका 10, जो 10 आया है उसका बड़ा विकर्ण निकालना है, ठीक है। विकर्ण की लंबाई, ये विकर्ण ऐसे हो जाएगा। और ये जानते हैं कि वर्ग 90 डिग्री टूटता है, तो जो 90 डिग्री होता है ये क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 10, 100 प्लस 100 रूट अंडर 200, रूट अंडर 200 है, रूट अंडर 200, 200 को क्या लिखेगा, 10 हो गया, 10 रूट 2 हो गया, 10 रूट 2 है क्या, समझ गया। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन लिख लीजिए। इसमें क्या बोला गया, इसको ठीक करने को नहीं बड़ा हो रहा है, तो ऐसे दे रहे हैं। क्या बोला है, 6400 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, अंतर पूछ रहा है। अब 2 वर्ष के लिए, तो एक बात याद रखिएगा, अंतर, ठीक है, अगर 2 वर्ष का हो, ठीक है, इसकी कौन सी होगा, याद रखिए इससे सिर्फ 2 वर्ष के लिए टाइम है, 2 वर्ष के लिए, ये सिर्फ तो बता रहे सिर्फ 2 वर्ष के लिए काम करेगा, ठीक है। मूलधन बराबर अंतर गुना 100/8 और इसका, ठीक है। तो मूलधन कितना है, 6400 है, 6400 अंतर निकालना है, टैक्स मान लेते हैं। अब 100 हो गया, तो क्या कितना है, तो आर कितना है, 10% इसका हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6400 हो जाएगा, बराबर एक्स हो जाएगा गुना 100 गुना 100 हो जाएगा, नीचे कितना 10 गुना 10 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए 10 10 मिनट 100 कट गया, ठीक है। 1 0 1 0 1 0 1 0, एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर आपका 64, एक्स तो बराबर आपका 64, ठीक है। तो बोला कि अंतर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, अंतर एक्स, अंतर को एक्स से मान लेते ना। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन लिख लीजिए। क्या बोल रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफल की योग के बराबर है, तो तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या क्या होगा। तो बोल रहा है तीसरा वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, तीसरा वृत्त का, वो बोल रहा है कि दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई पहला त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4 पाई स्क्वायर दूसरा त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर दोनों का योग होगा, वो 4 पाई तीसरा त्रिज्या का, तीसरा त्रिज्या का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब गौर करने का बात है, इसमें 4 पाई कॉमन ले लीजिए, R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर कितना है, 4 पाई R3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चार 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 कर दिया, 5 पाई कर दिया, ठीक है। अब देख लीजिए R1 कितना है, 20 है,
20 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 15 का स्क्वायर, अरे तो त्रिज्या हो गया आर क्यू मतलब R3 में था, R3 का स्क्वायर, ठीक है। कुछ ये 400 हो गया प्लस 225 हो गया, R3 का स्क्वायर हो गया, इसको ऊपर ले कितना 625 हो गया, 625 बराबर R3 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप पूरा मतलब हो गया कितना कितना मतलब है 2 बटा 625 2 बटा 625 का मतलब 25, इसका आंसर बता देगा 25 हो जाएगा, इसका त्रिज्या कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन लिख लीजिए। इसमें क्या बोला गया है कि 3460 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या होता है PRT प्रत्येक तो होता है, ठीक है। इसमें P क्या है 3460, R क्या है 5 हो गया, P क्या है 5 हो गया, मतलब 100 हो गया। अब पूछ रहा है साधारण ब्याज, ठीक है। ये देख लीजिए, इससे काटिए 20 हो जाएगा, इससे काटिए 4, ठीक है। 4 से काटिएगा तो कटेगा, हाँ कट जाएगा, देखिए तो 32 26, हाँ कट जाएगा, 8 चौक 32 हो गया, 2 बज गया 26 हो गया, ठीक है। तो 6 चौक 24 हो गया, 2 बज गया 20 हो गया, 4 बज गया 865 हो जाएगा, अगल ब्याज का होगा 865 हो जाएगा। अगले में देखते हैं, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम होगा, का काम होगा, ठीक है। 5/4 हो गया गुना 12/5 हो जाएगा, 5 5 करिए 4 12 3 हो गया, ठीक है। अब 3 हो गया, भाग का उल्टा गुना हो जाएगा, तो ऊपर 25 हो जाएगा नीचे 4 हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब प्लस 1/2 गुना 3/4, ठीक है। गुना करिए 75/4 हो गया, 25 के 75/4 हो गया, प्लस 3/4 में 8 होगा, ठीक है। तो दोनों 4 का उत्तर 8 होगा, 4 में 8 75 में 100 प्लस 3 हो गया, इसका मतलब कितना हो गया 153 और 8 हो गया, 153/8 है ना, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया, दो संख्याएं 14 और 18 के महत्तम समर्थक लघुत्तम समर्थक अनुपात 14 है और 18 है, इसका महत्तम समर्थक कैसे निकलेगा, निकाल दी महत्तम समर्थक, 1/14, 4 बच गया, फिर 14, 4 तिया 12, ये 2 हो गया, 2 बच गया, इसी 2 से 4 लगेगा, 2 दूनी 4, 2 हो गया, कट गया, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम एचसीएफ होगा ये 2 होगा, इसका एचसीएफ है, ठीक है, मतलब समझ। तो अब एलसीएम निकालिए 14 और 18 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा तक है, इसका हो जाएगा 7 गुना 2, इसका हो जाएगा 9 गुना, ये तो एलसीएम जाएगा 7 गुना 9 गुना, तो 9 से 63, 9 से 63, 63 गुना 2, फिर 6 हो जाएगा 6 गुना 12 126, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि एचसीएफ जो है, एचसीएफ 2 हो गया और एलसीएम जो है वो आएगा 126 हो गया, ठीक है। और अनुपात निकालने बोला था, अनुपात हो जाएगा 40 करते हुए, काट दीजिए 63 हो जाएगा, 1:63 आंसर हो जाएगा, समझ गए। अगला नंबर क्या है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये डाटा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है, नीचे दी गई दंड आलेख वर्ष 2009 से 2013 तक एक वर्ष के कॉफी के वार्षिक उत्पादन को दर्शाया गया, ठीक है। बोला कि 2010 की तुलना में 2011 में कॉफी उत्पादन में कितने % वृद्धि हुई,
2010 की तुलना में 2011 में कितना वृद्धि दिख रहा है इसको? 300 वृद्धि दिख रहा है। 300 वृद्धि दिख रहा है, प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए। वृद्धि गुना 100, किससे वृद्धि हुआ है? 1200 है। ये 4 हो जाएगा, 25% वृद्धि है। समझ गए? अगले में देखते हैं। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, ये डाटा का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है? नीचे दी गई वृत्त चार्ट एक वस्तु में एक शहर में विभिन्न प्रकार के कारों की बिक्री को दर्शाता है। शहर में कारों का कुल बिक्री 2, 4, 5 मतलब जैसे 6 लाख है, ठीक है। तो बोल रहा है T5, T6 और T3 के प्रकार के कारों की कुल बिक्री का योग करता है। T5, ये T5 हो गया, फिर T6, T6 हो गया, T3 जोड़ दीजिए। 17, 8 प्लस 13, 17 30 हो गया, 30 8 38 हो गया, तो 38% हो जाएगा, ठीक है। कुल बिक्री बोल रहा है कितना? 6 लाख, तो 6 लाख है, 5 जीरो, 5 जीरो है ना, 5 जीरो, 38% निकाल देंगे, 0 0 करेंगे। 845 4 हो गया, 18 4 22 हो गया, बिल्कुल भी हो जाएगा, ठीक है। तो करेगा 22, 2,28,000, 2,28,000 हो गया। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, सेम क्वेश्चन का लगता है उसी का। T5 और T1 प्रकार के कारों की बिक्री में अंतर। T5 और T1, T5, ये T5 हो गया, और T1, T5 का 17% और एक 20% का अंतर हो रहा है। 17%, T5 हो गया 17% और T1 हो गया 20%, अंतर हो रहा है, तो 3% हो जाएगा। अंतर निकालना है, तो हाई राशि कितना था? 6 लाख ना था, 6 लाख, 6 लाख था, 3% निकाल लीजिए, 100 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 3 18,000 हो गया, ये 18,000 हो गया। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, इसमें क्या बोला गया है? 25% और 20% की क्रमशः 2 छूट दी जाती है। रिवर्स छूट क्या होगा? मतलब 25% और 20% का एक छूट क्या होगा? आपको हम बताए थे ना, जब दो तरह का घटना घटे कौन सा सूत्र यूज किया जाएगा? प्लस माइनस एक्स, प्लस माइनस वाई, प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटे एक्स, ठीक है। तो अब बताइए, 25 है तो छूट बोला तो -25 हो जाएगा, फिर -20 हो जाएगा, -20 प्लस हो जाएगा, 25 गुना 20 बटे 100, ठीक है। अब खिलाइए, 25 चौके 100, 4 आया, ये 4 से 5 आई, ठीक है। तो कितना हो गया? -45 और प्लस 5 बराबर कितना होगा? -40, दोनों का जो छूट होगा वो कितना होगा? 40, 40 का तीसरा है ना। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या बोला गया है? दिए गए डाटा का माध्य निकालें। माध्य निकालने के लिए क्या करना होगा? सबको जोड़ना होगा, जोड़िए, ध्यान देके जोड़ना है। 3 4 3 7, 7 5 12, 12 12 6 18, 18 7 25, 25 8 33, 33 33 7 40 2 42, 42 42 43, 43 2 45, 45 के 5 गिरा 4, ठीक है। 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 2 23, 23 23 2 25, 25 2 27, 275 हो गया। और योग संख्या कितना है? 2 4 6 8 10 है, 10 हो जाएगा। अब गिलाए, फिर 5 से गिलाइए, 5 27 पर 5 है, इतना खिलाना क्या है? 27 पर 5 है ना। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या बोला गया है? तो बहुत ज्यादा बना दूंगा, आने दीजिए।
इसको करेंगे तो ज्यादा छोटा हो जाता है, मतलब चलिए इतनी क्या बोल रहा है कि ए अकेले एक काम को 10 दिन में करता है, बी अकेले उस काम को 20 दिन में करता है। तो बोला ए और बी मिलकर उस काम के आधे काम कितने दिन में, आधा काम का बात कर रहा है। एक बात याद रखिएगा, जब दिया रहेगा ए का काम और बी का काम दिया रहेगा, दोनों काम दिया रहेगा, ठीक है। बोले दोनों मिल के काम करने के बारे में बात करेगा तो करना क्या हुआ, ए गुना बी प्लस बटे ए प्लस बी, ठीक है। तो 10 गुना 20 हो गया, 10 + 20 हो गया, ये 200 हो गया, और 25 हो गया, ये हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अब ये एक काम का है, तो आधा काम करना है, इसको 2 से भाग दे दीजिए। पूरा काम था 2 से भाग दे दिए, 2 से भाग दे दीजिए, 2 कर दिया, 10 हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा, 10/3 है, तो इतना हो गया पूरा, ठीक है। समझ गए। अगले को देखते हैं, ये क्वेश्चन लिख लीजिए। इसमें क्या बोला गया है, पी और क्यू 28,000 और 42,000 निवेश के साथ एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। पी 8 महीने के बाद 8 महीने के लिए और क्यू 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। तो यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 रुपये है, पी का हिस्सा क्या है। अब आप बताइए, 28,000 रुपये लगाता है पैसा, कितना दिन के लिए, 8 माह के लिए, ठीक है। पी निकाला, ठीक है। क्यू क्या कर रहा है, क्यू 42,000 रुपये लगाता है, कितना दिन के लिए, 1 वर्ष के लिए, 12 महीना हो गया, 3 किलो मिल जाएगा, ठीक है। तो 4 × 8 4 ठीक है, 14 × 28 14 × 42, ऊपर से 4 हो गया, नीचे 9 हो गया, इसी अनुपात में लगाया है। एक बात याद रखिएगा, जो भी इंसान जिस अनुपात में ऐसा लगाता है कोई व्यवसाय के लिए, उसको लाभ उसी अनुपात में, अगर लगा रहा है 4/9 अनुपात में, लाभ भी 4/9 अनुपात में मिलेगा, ठीक है। तो बोला पी का हिस्सा क्या हो, पी का हिस्सा 4 है, आपको तो हिस्सा क्या है, 9 और 4 13 हो गया, राशि है कितना, 21,125, 21,125 है राशि, 13 बार मिलाइए, 21,125 है, 13 बार मिलाइए, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 65 6 में 62 हो जाएगा, तो फिर मुझे 52 हो जाएगा, तो 5 10 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, तो 13 तो सिर्फ 91 रुपये जो एक काम कीजिए, पॉइंट में आएगा, गुना कर दीजिए, भाग दे दीजिए, 5 20 किलो हो गया, 2 हो गया, 20 किलो में 2 हो गया, 4 में 8 9 हो गया, 10 किलो में 1 हो गया, 4 1 5 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर हम भागा किलो दीजिए, कितना हो जाएगा, 13 73 फिर 7 41 फिर 74 हो जाएगा, 6 हो गया, 50 13 50 पैसा हो गया, कट गया, 2 किलो नीचे हो जाएगा, 2 किलो ऊपर हो जाएगा, इसलिए आंसर कितना है, 65 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या बोला गया है, 4 संख्याएं 1 3 7 5 के अनुपात में हैं, इन 4 संख्याओं का योग 336 है, तो बोला पहली और चौथी संख्याओं का योग कितना है, आप बताइए। संख्या क्या, 3 है, 1 है, 7 है और 5 है, ठीक है, और उसका योग क्या है, 336 है। आपको निकालने क्या बोला है, पहला चौथा, पहला और चौथा, कितना हो गया, टोटल 8 हो गया, निकालना है 8 का, है टोटल कितना, 8 7 15 16 है, 16 से 16 हो जाएगा, और गुना 336 हो जाएगा, ला लीजिए, 8 में 16 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा, 16 में 32 हो गया, आधा 16 हो गया था, 8 से 8 2 16 हो जाएगा, 168 हो जाएगा, आंसर 168 हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर,
ये क्वेश्चन लिख लीजिए। क्या बोला गया है, एक ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। अब ट्रेन की लंबाई 540 मीटर है, तो कितने समय में ट्रेन एक खंभे को पार करेगी। ठीक है, समय पूछ रहा है। समय बराबर क्या हो जाता है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। दूरी मतलब ट्रेन का लंबाई, ट्रेन का लंबाई कितना है, 540 मीटर है। चाल क्या बोल रहा है, 20 मीटर पर सेकंड। जो समय आएगा वो सेकंड में आएगा। 2 मीटर मीटर कितने बचा, सेकंड बचा। 27 सेकंड है, 27 सेकंड, तो 27 सेकंड है ना। अगले नंबर, ये क्वेश्चन लिख लीजिए। क्या बोला, एक कॉलोनी में बच्चे, महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, बोला कॉलोनी में कम से कम 200 सदस्य। ठीक है, तो बोला कॉलोनी में महिलाओं का न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब संख्या अनुपात क्या है, 6:4:3 के अनुपात में, तो टोटल कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, अगर इसको 6x लिखते हैं प्लस 4x लिखते हैं प्लस 3x लिखते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा, 13x। ठीक है, और संख्या बोला कितना बोला, 200 बोल रहा है। 200 के लगभग में 13 कौन सा होगा, 13 से विभाज्य जो होगा, 13 से विभाज्य 200 के लगभग में कौन सा संख्या होगा। देख लीजिए, 13 हो जाएगा, 7 खिला दिए। अब देखिए 200 के लगभग में क्या होगा, 13 50 50 6 13 6 78 78 मतलब 8 होगा। 8 होगा, 6 बार में 16 बार में। इसका मतलब क्या होगा, तो संख्या क्या हो जाएगा, 200 के लगभग में, 200 के लगभग में संख्या 208। न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगा, 208। ठीक है, 208 हो गया। संख्या है कितना, 13x। 13x बराबर आपका 200 कितना होगा, 16 बार। एक्स बराबर 16 आ गया। ठीक है, और संख्या क्या बोला, महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या क्या है, 4 होगी। 4x हो जाएगा, 4 × 16, 16 चौके 64 हो जाएगा मेरा से। अब 208 क्यों लिखे, क्योंकि बोला कम से कम 200 से रचता है, तब 2 से कटना चाहिए। अब 200 है तो 200 से कम ले लेंगे, 200 से ज्यादा हो सकता है, कम ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि बोला सबसे कम 200, 200 से कम लेने का बेकार ना होगा, ज्यादा ले सकते हैं ना। इसलिए 200 के लगभग में जो संख्या था उसको मिली, जो 13 से कट। ठीक है, ये 208 मिली। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन लिखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है, एक व्यक्ति 128 रुपया प्रति बैग खरीदता है और उसे 20% लाभ पर बेच दो, तो 15 बैग का विक्रय मूल्य है। आप बताइए, 128 में खरीदा, अगर 20% लाभ पर बेचा, 20% लाभ का मतलब 120 रुपये। ठीक है, ये 5 हो गया और 6 हो गया, गुना कीजिए। 8 का 8 का 4। ठीक है, अच्छा 6 दूनी 12, 4 16 चौपन 1 होगी। ठीक है, 6 7 और 5 कितना हो जाएगा, कितना हो गया, ये एक बैग का, एक बैग का। ठीक है, बोला 15 बैग का विक्रम, इसको 15 से गुना कर दीजिए, 3 हो जाएगा, तो 3 से गुना कर दीजिए। आपके 4 बगैर 2 हो गया, और 8 18 2 बगैर 2 हो गया, और 7 21 और 21 हो गया, 4 4 क्या है, समझ गए। चला है, ये डाटा दिया हुआ है, बोला नीचे दी गए दंड आलेख में देश का कुल निर्यात Y1 से Y7 के लिए दर्शाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन है ये, Y1 से Y7 तक दर्शाया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन कर देंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला Y1 और Y7 तक का औसत निर्यात क्या है। देख लीजिए, Y1 और Y7 बोला, जोड़ दीजिए, कितना हो गया, देखिए 500, 750, 1000, 1200, 1100, 900 और 1300, जोड़ दिए, 0 हो गया, और फिर 5 हो गया, फिर 5, 7 5 12, 12 2 14, 15, 15 3 18, 18 और 9, 18 2 20, 27 7 15 2 हो गया,
और इधर कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 और 2 6, ये हो गया। अब ये हो गया कितना होगा, 750। ठीक है, और औसत बोल रहा है, ठीक है, तो औसत कितना होगा, बटे 7 कर दो, कितना बोल रहा है, कितना हो गया, 9 हो जाएगा, 9 हो गया, 4 बच गया 45 हो गया, 45 और 9 42 हो गया, 3 बच गया 30 हो गया, तो 7 28 हो गया, 2 बच गया 20 हो गया, तो 7 14 हो गया, 6 बच गया 60 हो गया, 8 75, देख रहे हैं, 964.28, तो कैसे लिख लीजिए, 964.28 आया, समझ गए। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देख लीजिए क्या बोला, न्यूनतम निर्यात वाले वर्ष और अधिकतम निर्यात वाले वर्ष के निर्यात का अनुपात। न्यूनतम निर्यात, ये देख लीजिए न्यूनतम निर्यात क्या है, न्यूनतम निर्यात ये वाला हो गया, ठीक है, अधिकतम निर्यात ये वाला, ठीक है, अधिकतम निर्यात, बड़ा अनुपात निकाल लीजिए अनुपात, तो ऊपर 5 तो हो जाएगा और नीचे 13 हो जाएगा, काट दीजिए, 5:13 हो जाएगा इसका आंसर, 5:13 है क्या, ये 9:13 दिया, ये लगता है मिस्टेक हुआ है, ठीक है, आंसर में मिसप्रिंट है, ठीक है, 5:13, अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, इसमें क्या कहा गया है, क्या बोला, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के समान, जिसकी, बेलन के बारे में बात कर रहा हूं, जिसकी ऊंचाई इतना है और व्यास इतना है, बेलन के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, यदि शंकु की ऊंचाई इतना है तो बड़ा उसका व्यास क्या है, तो शंकु के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो अब बोल रहा है कि आयतन समान है, आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये होता शंकु का, बेलन का क्या, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, अब देख लीजिए पाई पाई कट गया, तो 1/3 हो जाएगा, शंकु का है, और इसका त्रिज्या निकालना है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और एच कितना बता रहा है, 25 बता रहा है, 25 हो गया, ये आर स्क्वायर कितना, इसका आर कितना, ये व्यास 30 दिया हुआ है, इसका त्रिज्या 15 हो जाएगा, जो ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 25 दिया हुआ है, मतलब ऊंचाई 27 दिया हुआ है, ऊंचाई 27 है, 27 हो गया, काट के देख लीजिए, काटिए कैसे करेगा, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, ये फिर 3 हो गया, तो आर आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए आर स्क्वायर हो जाएगा 3 गुना 3 ठीक है, गुना 27, ठीक है, तो ये 3 गुना 3 हो गया, 27 को क्या लिखूंगा, 3 गुना 2 गुना 2, ठीक है, बराबर आर स्क्वायर है, आर बराबर कितना होगा, सेक ले लीजिए, सेक ले लीजिए, इसको 3 गुना 3 27 हो जाएगा, इसका आर कितना है, 27 होगा, व्यास पूछ रहा है 27, व्यास पूछ रहा है तो 27 गुना 2 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 27 गुना 54, व्यास का 54 हो जाएगा, समझ गए। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या बोला गया है कि 100 वस्तुओं में से 25 वस्तुओं को 25% के लाभ पर, शेष वस्तुओं को 25% के हानि पर बेच देता है, कुल हानि प्रतिशत में, 100 वस्तु है, मान लेते हैं, ठीक है, 100 वस्तु और एक वस्तु का कीमत 100 रुपये, 100 रुपया प्रति वस्तु, ठीक है, प्रति वस्तु हो गया। अब बताइए, तो 100 वस्तु का कीमत कितना होगा, सीपी 100 गुना 100 हो जाएगा, तो 100 वस्तु का कीमत है और 100 वस्तु है, 10,000 हो गया, उसके बाद क्या बोला, 25 वस्तुओं को 25% के लाभ, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या बोला है, 25 वस्तु मतलब 25 हो जाएगा, कितना लाभ पर, 25% का लाभ पर, 100 रुपया का कीमत था, 25% का लाभ का मतलब कितना, 100 हो जाएगा, गुना कर गया, कितना 125 गुना 25, 125 गुना 25 हो जाएगा क्या, अच्छा 25 कौन बचे, 2 वस्तु का 2 बचे 1, 5 1 6, 5 दूसरी 2 बचे 1, 4 1 5, और फिर 2 हो गया, 5 2 1, 3125 हो जाएगा, कितना हो गया, 3125 हो गया, फर्स्ट स्टेप में तो एसपी है, फर्स्ट स्टेप पर, ठीक है, फिर सेकंड स्टेप का एसपी क्या बोला, शेष वस्तु, शेष को 25% का हानि पर, एसपी जो है सेकंड स्टेप में क्या बोला है, सेकंड स्टेप शेष वस्तु, शेष वस्तु कितना, 75 वस्तु बचा, 75 वस्तु को क्या बोल रहा है, 25% का हानि पर,
25% हानि का मतलब कितना आ गया? 100 रुपये था, 25% हानि का मतलब 75 रुपया हो गया। ठीक है, 75 रुपया कर दिए। तो 75 गुना 75 कितना हो जाएगा? 75 गुना 75 होता है 25 गुना 2, 25 2 37, 35 दुकान हो गया 2, तो 4 क्या होगा? 70 35 वगैरह 3, हाँ 49 ठीक है। 5 7 56 25 कितना है? 56 25 हो जाएगा। आप बताइए टोटल एचपी कितना हो जाएगा? टोटल एचपी 5625 हो गया, 3225 हो गया। 0 5 7 8750 हो गया। ठीक है, एचपी। सीपी कितना था? 10,000। तो इन दोनों में कितना कम है? दोनों 10,000। ठीक है, तो इन दोनों में कितना कम है? ठीक है, कितना कम है? 1250 कम। कितना कम है? 1250। 1250 कम है, इसका मतलब क्या हो गया? 1250 क्या है? 10 हानि हुआ है। हानि बराबर कितना हो गया? 1250। ठीक है, तो बोला प्रतिशत हानि निकाला, तो निकाल लीजिए। प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा? हानि गुना 100 कितना? 1250। हानि गुना 100 बटे सी, सूची कितना? 10,000। काट दीजिए, 1 2 2 कट गया, 1 कट गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 12.5% हानि होता है। ये हो गया, समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, इसमें क्या बोला गया है? बोला 40 मैकेनिक एक बाइक को 56 दिन में रिपेयर करते हैं। ठीक है, बोला 32 मैकेनिक इसी कार को कितने दिन में करेंगे? इसके लिए कौन सा सूत्र यूज करेंगे? M1 D1 M2 D2। एम का मतलब कोई भी स्त्री पुरुष बच्चा कोई भी है, डी मतलब दिन। ठीक है, 40 मैकेनिक है, कितना दिन में? 56 दिन में करता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या बोला? 32 मैकेनिक है, कितना दिन में? 1 दिन में करेगा। कार के देख लीजिए कितना करेगा? 8 सौ 32, 8 पंजे 40। ठीक है, एक हो गया, 4 हो गया, 14 हो गया। एक्स लॉग कितना हो गया? 14 पंजे 70 हो गया। कितना दिन में पूरा करेगा? 70 दिन में। ये 70 दिन है, होता है। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, इसमें क्या बोला गया है? संख्या दिया हुआ है, उसका औसत गुणा 35 है, गुणा एक्स का मान। तो संख्या क्या है? 23 27 29 36 47 प्लस एक्स। ठीक है, औसत कितना? 2 संख्या 4 संख्या 6 संख्या, और औसत कितना का था? गुणा 35। ठीक है, जो लीजिए कितना? 7 3 10, 10 और 9 19, 19 और 6 25, 25 25 और 7 32, 32 तो 2 फिर यहाँ 3। ठीक है, 3 4 3 7 7 3 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16 प्लस एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 35 में 70 210 हो जाएगा, गुणा किया। ठीक है, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 210 माइनस 162, ये 8 हो जाएगा, ये 4 48 हो जाएगा। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 48 हो जाएगा। ये 48 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है? नल के किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, नल एल इसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। बोला कि दोनों नल एल और के साथ साथ समान टैंक, समान टैंक को कितने घंटे में भरेंगे? बोला है कि दोनों अगर मिल जाएगा, के और एल, समान को कितने में भरेगा? एक बात याद रखिएगा, जब दो इंसान है रहे, ठीक है, दो भी इंसान, दो इंसान वस्तु कुछ नहीं है, दो इंसान या वस्तु रहे, दोनों का समय दिया रहेगा। ठीक है, तो दोनों मिल के काम करने वाले बात नहीं, क्या होगा? ए गुना बी, अगर ए भी रहेगा, ए गुना बी, ए बनेगा। ठीक है, तो एक को काम करना नहीं करता, के का समय ए समझिएगा, एक हो रहा है। एक को स्थान में करता है कितना दिन में? एक दिन में करता है 8 घंटा में। बी को दिन में करता है 20 घंटा। दोनों को 8 प्लस 20, इसको आगे बढ़ाएंगे कितना देगा? 8 गुना 20
ओके, क्या हो जाएगा? ये आपका 14 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 7 हो गया। ठीक है, 40/7 हो जाएगा। 40/7 में क्या लिखेगा? 40/7 आ रहा है। ठीक है, अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन लिख लीजिए। इसमें क्या बोला गया है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 907 रुपया है और दूसरी वस्तु का लागत में दूसरी वस्तु का लागत मूल्य 907 रुपया है। ठीक है, यदि पहली वस्तु पर लाभ 20% है, दूसरी वस्तु पर हानि 20% है, तो कुल हानि कितना है? आप बताइए, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 907, ठीक है, पहली वस्तु पर लाभ इतना, और लाभ इतना है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 20% लाभ का मतलब 120% का वैल्यू है। 120% का वैल्यू कितना दिया? 907। ठीक है, 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। 100% ठीक है, 907 907 या फिर 120 गुना 100। ठीक है, अरे 96 8 हजार 8 गुना 100 800। ठीक है, 800 का सीपी हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरी वस्तु का लागत 960 मतलब ये पहला सीपी, दूसरा सीपी भी कितना रहेगा? 960। दूसरा ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि दूसरी दूसरी वस्तु का लागत मूल्य इतना दिया हुआ है, लागत मूल्य, और दूसरी वस्तु पर हानि इतना। तो अब बताइए, पहली वस्तु का एसपी क्या है? एसपी पहली वस्तु का कितना रहेगा? पहली वस्तु का एसपी दिया हुआ 960। ठीक है, दूसरी वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा? दूसरी वस्तु का क्योंकि दिया हुआ है दूसरी वस्तु पर हानि कितना दिया हुआ? 20%। दूसरी वस्तु का सीपी कितना? 960। 960 है, 20% हानि का मतलब कितना? 848 का वगैरह 4 हो गया। ठीक है, 8 9 4 ये हो गया, ये आपका एसपी हो गया। दूसरा अब वो पता चलेगा पहला वस्तु सीपी है, दूसरा वस्तु का, दोनों वस्तु का एसपी और सीपी पता चल गया। जोड़ दीजिए, 0 6 9 7 16 9 और 8 17 1760 हो गया सीपी टोटल का। ठीक है, टोटल का एसपी कितना हो? 960 प्लस 768 8 हो गया। अब 8 8 छो 12 2 1 हो गया। 1728 728 क्या होगा? एसपी हो गया। आपको सीपी और एसपी पता चल गया, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा, हमें बता दिए 1760 माइनस 1728, ये 2 हो गया, ये 3 बच गया, कट गया। हानि कितना हो? 32 को। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन लिख लीजिए। इसमें क्या बोला गया है? बोला है कि नीरज दो दूरी 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर कम से 1 घंटे और 5 घंटे में तय करता है कि संपूर्ण यात्रा के लिए नीरज का औसत चाल। ठीक है, औसत चाल पूछ रहा है। औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, मतलब टोटल दूरी बटे टोटल समय। ठीक है, दूरी भी दिया हुआ, समय भी दिया हुआ है, देख लीजिए। दूरी कितना है? 10 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर। ठीक है, समय कितना है? 1 घंटा प्लस 5 घंटा, कितना होगा? 30 किलोमीटर हो जाएगा, बटे 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर हो रहा है। समझ गए? अगले नंबर ये क्वेश्चन लिख लीजिए। इसमें क्या बोला गया है? ये भी डाटा क्वेश्चन है। बोला गया है कि वार्षिक बर्फबारी दर्शाया गया है। बर्फबारी को देश के कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत को दर्शाया गया। क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि देश का वार्षिक बर्फबारी 700 मीटर, तो S3 और S2 के वार्षिक बर्फबारी में अंतर क्या है? S3 और S2, S3 क्या हो गया? S3 ये हो गया, और S2 क्या हो गया? S2 ये हो गया। अंतर कितना है? 20 माइनस 15 बराबर कितना आएगा? 5 में 5% हो जाएगा। टोटल है कितना? 700।
700 का 5% निकाल लेंगे, काट दीजिए। कितना जाएगा? 7×5 = 35, 35 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन ले लीजिए। इसमें क्या बोला गया? इसमें तो सबसे पहले ब्रैकेट जिसको काम किए कहाँ का काम होगा, फिर उसका काम होगा। तो 1/2 हो गया गुना 25/3, तो ये हो गया 25/4 हो गया। फिर क्या हो जाएगा? 5/2 हो गया गुना 4/25, ये 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 तो 5 हो जाएगा, 2/5 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए, अब क्या बताया गया है? 2000 भागा इसका मान कितना? 25/4, ठीक है, गुना 2/5 -5, ठीक है। 2000 4/25 हो गया गुना 2/5 हो गया -5 हो गया, ठीक है। काटिए, 25/200, ठीक है, काटिए 16 से, तो कितना आ जाएगा? 16×4 = 64 और 64 और गुना 2 128, 128 और -5 और 128, 128 हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या बोला गया है? 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और उसकी चाल प्रत्येक घंटे पर 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई जाती है, ठीक है, प्रत्येक घंटे पर 7 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई जाती है। बड़ा 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में से कितना समय लगे? ठीक है, 25 चाल क्या है? 25 किलोमीटर पर आवर, मतलब 25 किलोमीटर पर आवर, मतलब 25 किलोमीटर एक आवर में 1 घंटा चलता है, ठीक है। अगला क्या करेगा? 25 और 7 32 रहेगा, 32 किलोमीटर पर आवर, तो आवर होता मतलब 32 किलोमीटर चलेगा 1 घंटा, ठीक है। फिर 39 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, चलो 40 किलोमीटर में 1 घंटा, फिर कितना हो जाएगा? फिर हो जाएगा 46 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, इसका मतलब 46 किलोमीटर चलेंगे 1 घंटा, ठीक है। अब कितना घंटा पूरा देखिए तो, 225 घंटा पूरा गया, तो 46, ये हो गया 915, 915, 15, 15, 17, 17, 17, 5, 22, 22 को 2 बचा 2, ठीक है। 4 2 6, 6 3 9, 9 2 9 3 12 2 14, तो ले पूरा, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ाइए, बढ़ाते रहिए जब तक पूरे दे, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा? फिर कितना हो जाएगा? 4 53 हो जाएगा, 53 किलोमीटर पर आवर हो गया, पर आवर 1 घंटा में। इसका मतलब क्या हो गया? इतना किलोमीटर चल गया कितना घंटा में, तो जोड़िए, इसको कितना हो गया? 6 3 9, 9 9 18, 2 20 25, 25 हो गया, 25 हो गया, 5 3 2, 5 2 7, 7 4 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 2 195, 195 किलोमीटर पड़ गया, 195 किलोमीटर पड़ गया कितना में? 5 घंटा, 5 आवर में 195 किलोमीटर पड़ गया, था कितना? 225 किलोमीटर, ठीक है, 225 किलोमीटर है, ठीक है। और फिर ऐसा कितना बचा? 30 किलोमीटर बच गया, 30 किलोमीटर बच गया। अगर आगे जाता है चाल, चाल अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं खींचते हैं, तो क्या हो जाएगा? 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। तो वो नंबर 1 आवर में 7 किलोमीटर चलेगा, 1 आवर में 7 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। लेकिन हमको 30 किलोमीटर चलाना, कितना चलाना है? 30 किलोमीटर चलाना है, तो 5 घंटा इधर हो गया। और अगर ये 7 किलोमीटर 1 घंटा में चलता है, तो 30 किलोमीटर में आधा घंटा चलेगा, ये आधा घंटा हो जाएगा। आवर एक रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 घंटे से 11 रुपये की आवर हो जाएगा, कितना घंटा में पूरा करेगा, 225 किलोमीटर। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है? दिए गए आंकड़े का बहुलक कितना है? बहुलक हो रहा है, तो पहले आपको बढ़ते क्रम में सजाइए। जो संख्या है 21, 1 2 3 4, 21 4 बोलिए, 21 21 21 21, ठीक है। अब फिर देखिए 22 कितना है? 1 2 2 1 22 है,
तो 23 कितना है? 1 2 3 4 5 6, 10 2 है 6 2, 10 हो गए। ठीक है, अब 10 6 को फुट गया, फिर 24 है, तो 24 पे है, 24 भी देख लो, एक 24 हो गया। ठीक है, तो 2 24 हो गया, 24 2 को, फिर कोई संख्या है नहीं। तो सबसे ज्यादा कौन है? ये 23 सबसे ज्यादा बार आया है, मतलब 6 बार आया, उसका बहुलक 23 है। तो जो सबसे अधिक संख्या बार आता है उसकी बहुलक नहीं है। ये 6 बार आया, ये 2 बार आया है, ये 22 2 बार आया है, 23 3 बार आया है, 21 4 बार आया है, और 24 2 बार आया है। तो सबसे ज्यादा 6 बार आया है कौन? 22 23, 23 हो जाएगा बहुलक। अगले नंबर रखते हैं, ये क्वेश्चन लिख लीजिए। इसमें क्या बोला गया है कि 10,500 की रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में इतना हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो ब्याज दर कितना? 2 वर्ष में इतना हो जाती है, इंग्लिश रन वाले बात कर रहा हूँ। ठीक है, राशि कितना है? 10,500। ठीक है, 1 + r/100 हो गया, दार निकालना है। ठीक है, समय 2 वर्ष है, राशि हो कितना जाते हैं? 177 45। तो क्या हो जाएगा? 1 + r/100 हो गया, पावर 2 हो गया, 177 बटे 105 डबल डी। ठीक है, अब देख लीजिए, इसको 5 से काटिए, 5 किया 15, 27 हो जाएगा, 25 25, 2 बच जाएगा, 24 हो जाएगा, 5 4 20, 4 बचेगा 45 हो जाएगा, 9 45, और 2 10 हो गया, 5 का 5 हो गया, विकेट हो गया, 3 से बड़ा खाएगा 7 हो गया, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा तो 300 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 बजे 35 हो गया, और 7 को 4। ठीक है, अब देख लीजिए कितना है, 3 और लगे, 3 और लगे खा जाएगा, 3 और लगे तो जाकर खा जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 3 और खाएगा पड़ जाएगा, 16 या 48 हो गया, 90 से 60 हो गया। ठीक है, तो आप देख लीजिए 1 + r/100, ये क्या है? 169/100 है, 13/10 हो जाएगा, 13 पर 13 का स्क्वायर किया 169 होगा, 10 का स्क्वायर किया 100। ठीक है, आप देख लीजिए स्क्वायर स्क्वायर उड़ गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 + r/100 बराबर हो जाएगा 13/10 हो जाएगा। ठीक है, r/100 बराबर कितना हो जाएगा? 13/10 - 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा। ये हो गया, अब देख लीजिए 0 0 कर गया, r बराबर कितना हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा 3 × 10 बराबर 30%, ये हो जाएगा आगे। बराबर 30% हो गया। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन, कर्मचारी और 5 प्रबंधक को एक का औसत वेतन 80,000 है। ठीक है, और 1,80,000 के मासिक वेतन वाले एक प्रबंधक को एक नए प्रबंधक से बदला जाता है। ठीक है, यदि अब मासिक वेतन 78,500 हो जाता है तो नए प्रबंधक का मासिक वेतन क्या है? 30 कर्मचारी या 5 प्रबंधक है, टोटल कितना हो गया? 35 हो गया, 35 कर दिया। अगर औसत वेतन कितना हो? 80,000, तो 80,000 गुना 80,000 प्लस हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है? 1,80,000 का तो मासिक वेतन उनको निकाल दो, निकल जाए 1,80,000। अब क्या साल में नया आय आ जाता है, टोटल कितना हो गया? 30 5 35 आदमी है ही, एक निकला लेकिन उसका संख्या आ भी गया, 35 ही रहा। ठीक है, 35 संख्या हो गया, और औसत वेतन कितना हो जाता है? 78,500, 78,500। ठीक है, गुना कर दीजिए, 8 5 40 के 0 बचेगा 4, 24 और 28 हो जाएगा, 2 4 गुना हो गया, माइनस हो गया, ये हो गया प्लस एक्स, ऐसे गुना किया कितना हो गया? 285 85 और 35, 5 बचे 2 और 2 और फिर 4 और 35 हो गया।
फिर 5 से गुणा करिए, 14 से गुणा कर दो 27, 5 7 4 9 7 274 75 कितना हो गया? 274 75 जीरो में ठीक है, ठीक है। आप बताइए इसमें देखिए 4 0 4 0 हो गया, 4 0 को ऐसे लिखा जाएगा। अब 280 में 18 गया कितना हो गया? 265 हो गया, प्लस एक्स बराबर कितना हो गया? 274 75 डबल जीरो, ठीक है। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 274 75 डबल जीरो बैठा दियो, 272 4 जीरो 1 2 3 4 0 0 5 7 2 1 127 500 ये 127 500 आ रहा है। एक्स का सर भी आ गया। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन लिख लीजिए। इसमें क्या बोला गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है और इसके आधार का व्यास दिया हुआ है, बोला वक्र क्षेत्रफल निकालना है। शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है, ठीक है। आपको पता है ये, उसमें उसमें देखिए आपको एच दिया हुआ है 8, व्यास 8 12, त्रिज्या 6 हो जाएगा, लेकिन एल निकालना है। एल कैसे निकलता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36, तो 100 का बराबर क्या आ गया? 10 आ गया। अब 10 आ गया, एल बराबर 10 आ गया, तो निकाल लीजिए मान। पाई का मान क्या हो जाएगा? 5/7 हो गया, पाई हो गया, आर हो गया, आर का मान कितना हो गया? आर का मान 6 है, एल का मान क्या है? एल का मान 10 है, कितना हो जाएगा? 12 छोटे वाला नंबर के लिए 12 0/7, 13 तो 20/7, 13 तो 20/7 आ रहा है। अगले नंबर, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2, ठीक है, और उनके आधार का अनुपात 3:4 है, तो उसकी ऊंचाई का अनुपात क्या हो? ठीक है, पहला क्षेत्रफल हो गया, दूसरा क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल होता है कितना? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। अब देख लीजिए पहला क्षेत्रफल क्या आएगा? तो 2 हो गए, 2 कट गया। आधार कितना दिया हुआ है? इंटू एच वन, तो 4 दिया हुआ है इंटू एच टू, कट गया, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2h2 हो जाएगा और 3h1 हो जाएगा, ठीक है। H2/H1 बराबर कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? दिया हुआ है 2:3 होगा। पहले H1 वाले लेंगे। अगले नंबर ये क्वेश्चन लिख लीजिए। इसमें क्या बोला गया है? 1 रुपया बैंक में 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये के सिक्कों का मिलाकर 480 रुपये 840 रुपये है, ठीक है। बोला 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये के सिक्के की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। बोला 5 रुपया का सिक्का कितना है, ठीक है। अब बताइए सिक्के का जो संख्या हुआ क्या है? 8 है, 8 है हो जाएगा। 6 रुपए 1 रुपये का सिक्का तो उसको ना 1 हो जाएगा। फिर क्या बोला? 1 5 2 रुपये का सिक्का कितना है? एक्स है, 2 हो गया। तो 5 रुपये का सिक्का है तो 5x हो गया और 5 रुपये का सिक्का हो गया, ठीक है। टोटल राशि कितना है? 840 रुपये, 840 कितना हो गया? 8x हो गया, 2x प्लस 25x 840, ठीक है। कितना? 25 5 30, 3 33 2 35, 35 बराबर 8 लगा, ठीक है। 35 दूनी 70, दोबारा हो जाएगा 14 बजेगा 45 हो जाएगा, 35 छोटे 45, एक्स बराबर कितना होगा? एक्स बराबर 24 होगा, एक्स बराबर आपका 24 हो गया, ठीक है। पूछ रहा बैग में 5 रुपए की सिक्का कितना है? 5 रुपए की सिक्का का संख्या क्या है? 5 दिया हुआ है, 5x हो जाएगा, 5 गुना 24 हो जाएगा, 5 ऊपर 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो अगले नंबर लिखते हैं, ये क्वेश्चन लिख लीजिए।
इसमें क्या बोला गया है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, पहले का काम होगा, 2/3 गुना 9/8, तो 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 11/4 भाग में माइनस 3/4, ठीक है, प्लस 11। ठीक है, ये 4 हो जाएगा, तो 11 हो गया, -3 हो गया, प्लस 5/44 हो गया, 44 साढ़े 11 55 हो जाएगा। 55 -3/4 कितना हो जाएगा, 52। 52/4 तो काटिए, 13 चौकी 52 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन लिख लीजिए। इसमें क्या बोला गया है, दो संख्याओं के लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक दिया हुआ है, ये ठीक है, और उनका योग दिया हुआ है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा। अब आप बताइए, आपको एक सूत्र पढ़े होंगे, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये होता है। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या है, 30 है, एचसीएफ क्या है, 5 है। मान लेते पहली संख्या एक्स होगा, दूसरी संख्या वाई होगा। ठीक है, तो एक्स वाई का जो वैल्यू है वो कितना होगा, 150 होगा। ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू 150 हो गई। ठीक है, अब संख्या एक्स वाई मान, अब बोला उनका योग जो है वो 25 है, तो संख्या जो है उसका योग बता रहा है 25, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 25 बता रहा है, फिर एक्स और वाई का वैल्यू कितना बता रहा है, 150। ठीक है, तो वो अंतर निकाले। ठीक है, अंतर निकाले कौन है, सूत्र होता है -x - y का होल स्क्वायर बराबर 4x। ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बोला, x प्लस वाई कितना है, 25 है, 25 का होल स्क्वायर कितना है, ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4 गुना एक्स वाई का मान 150। ठीक है, 625 माइनस 600 बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई पे होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 आ रहा है, x माइनस वाई का होल कितना हो जाएगा, न्यूटन का 25 बराबर 5 आ रहा है, इसका अंतर कितना हो जाएगा, 5। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन लिखेंगे। इसमें क्या बोला, एक दुकानदार एक कूलर को 15% छूट पर बेचता है, यदि वह 19% दूर देता, 19% की दूर देता, मुझे 332 रुपया कम का लाभ होता है। दूर मतलब क्या बोला, डिस्काउंट, बोला 19 रुपया का डिस्काउंट, 19% का डिस्काउंट देता, 15% का बदला 19% डिस्काउंट देता, तो उससे 332 रुपया कम का लाभ होता है। तो बोला कूलर का बाजार मूल्य क्या। अब बताइए, अगर 100 रुपया को वस्तु का कीमत है, ठीक है, 100% है, तो बोल एक कदम से छूट देगा तो -15 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, 85। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा 19% छूट देने वाला बात कर रहा है, 19% कितना 81 हो जाएगा। अरे दोनों के अंतर जो होता है उसके कारण 320 रुपया, 332 रुपया बचता है। ठीक है, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 32 है, 4 हो गया, दोनों का अंतर 4 हो गया। इसका मतलब हो गया कि 4% का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 332 है। ठीक है, बोला कूलर का बाजार मूल्य क्या, बाजार मूल्य क्या था, 100% था, 100% निकाल लीजिए, 332/4 गुना 100 काटिए, तो 832 जाएगा, एक बन गया, तो 4 के 12 हो जाएगा, 8300 हो जाएगा, 8300। समझ गया? अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें क्या बोला गया है, यदि x y से 80% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम है। बोला x जो y से 80% अधिक है, अगर y 100 होगा, ठीक है, x क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, अधिक, कितना अधिक है, 80 अधिक है। बोल रहा है कि y जो है x से कितना प्रतिशत कम है, कितना दिख रहा है y कम है, 80 कम है, 80 कम है, प्रतिशत कम निकाल लीजिए,
प्रतिशत कमी, कमी गुना 100, किससे कमी है? 180 से कमी है, 0 0, ठीक है। ये 4 लगा, ये 9 हो जाएगा, 400 बटे 9 कितना रहेगा? 9 9 कितना है? 36, 9 के 36 हो जाएगा, 36 में 4 में 40 हो जाएगा, 9 तो 36 हो जाएगा, हमारे को ये 4 में 4 हो जाएगा, यार समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको बड़ा कर ले, कितने बड़ा होता है, तो ज्यादा बना दिया, बिल्कुल ज्यादा बना दिया, ठीक है, को ज्यादा बना जाएगा, चलिए ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है, बड़ा ठीक ठाक है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, पी क्यू आर क्रमशः 7 4 9 के अनुपात में निवेश करते हैं, ठीक है। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना रुपया अर्जित किए तो पी और क्यू का कुल लाभ कितना? एक बात याद रखिएगा, जो इंसान जितना रुपया लगाता है उसी के जिस अनुपात में लगाता है उसको लाभ या हानि उसी अनुपात में, ठीक है। पी क्यू आर का जो लगाने का अनुपात है, पी क्यू आर का लगाने का अनुपात है वह 7 अनुपात 4 अनुपात 9 है, ठीक है। तो लाभ या हानि जो मिलेगा उसको इसी अनुपात में मिलेगा, ठीक है। तो बोला पी और क्यू का कुल लाभ कैसा है, पी निकालना, क्यू का, तो दोनों का 11 हो जाएगा। तो आप बताइए, आपको निकालना है 11, तो 11 निकालना है, अब टोटल है कितना? 20 हो गया, टोटल 20 है, 20 का जो 11 निकालना है, टोटल 20 है, 20 का जो वैल्यू है वो कितना होता है? 68, 66 को 80, 0 0 कर गया, 10 का दिया ना, 3 3 4, 334 हो जाएगा, 334 गुना 11, 4 3 3, 4 3 3, 4 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 3674 हो गया, 3674, आंसर 3674 हो जाएगा, ठीक है, 3674, हाँ लिख लीजिए, 4 नंबर 3674 आपको देखा दी, अरे आजा यार, चलिए हो गया। अगले नंबर देखते हैं, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है, के एल एम अपने धन क्रमशः 20 15 20 27 के अनुपात में निवेश कर, वर्ष के अंत में उन्होंने कुल लाभ इतना रुपया अर्जित किए, बोला के और एल का हिस्सा का अंतर क्या है, उसमें योग पूछ रहा था, ठीक है, तो अंतर पूछ रहा है, तो क्या बोल रहा है, के एल एल, ठीक है, ये हाई कर दूंगा, 15 20 और 27, ठीक है। और अंतर किसका पूछ रहा है, के और एल, अंतर के और एल का, के और एल का कितना 5 है, तो 5 लिख दिए, और टोटल कितना है, 23 और 15 35 हो गया, 35 और 35 5 40, 40 20 60, जो 62 हो जाएगा, टोटल 62 है, और जो है कितना लाभ, 10,200, 10,230, 10,230, काट के देखिए, 2 से काटेंगे तो 31 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 5 हो गया, और फिर 2 का 2 हो गया, फिर 2 का 2 हो गया, फिर हो गया, ठीक है। अब 31 से काटिए, 31 से काटिएगा तो 20 बचेगा, 200 रुपये, ठीक है। फिर 31 से काटिएगा तो 86 हो जाएगा, 14 बचेगा, नहीं 15 बचेगा, पूरे ये देखिए, एक बार में 31 का था, ठीक है, 31 का था, फिर बच गया 20, हो गया 200, ठीक है, 6 बार में खिलाए तो 186 खाया, बच गया 15, हो गया 155, 5 बार में खाया 165, ठीक है, गुना कर दीजिए, 25 25 के 5 बार किया 2, ठीक है, 135 से 2 25 के 2 बार किया 3, और 5 के काट हो गया 825 हो गया, ये तो ऐसा बता रहा है, समझ गए? चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर देगा, ताकि जब वीडियो अपना तो नोटिफिकेशन मिले। चलिए गुड बाय।